Hello everyone and welcome to Ira tutorial. I am Aarti Naik and today I am going to teach you class 8 subject English unit 2 topic 2.7 Yonami and Bushi. This is very wonderful story, definitely you would enjoy it. तो ये स्टोरी बहुत ही बढ़िया है। ये स्टोरी जापान से है। मतलब इस स्टोरी में हमें पता चलेगा जापान का कल्चर कैसा है, वहाँ के लोग कैसे हैं, वहाँ के रीति रिवाज कैसे हैं। सो लेट अस स्टार्ट विथ योनामी एंड बुशी। Yonamin Chiru was the most admired girl in Okinawa. So Okinawa is the name of the village in which Yonamin was living, and she was very admired girl. Admired girl means what? The people who like this type of girl. मतलब जो अच्छे हर एक aspect में अच्छी है. She was intelligent, tall, strong, big and beautiful, and most important of all, she was well trained in karate that no one could beat her. तो उसकी बहुत सी खासियतें थी उसमें। बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि शी वॉज एक्सपर्ट इन कराटे। मतलब उसको इतना अच्छा कराटे आता था कि कोई भी उसे हरा नहीं सकता था। When it was time to get her married, her father, who was a rich merchant, began to worry. क्योंकि भाई टेंशन तो होगा ही, ये इतना अच्छा कराटे कर लेती है तो इसको जब किसी की बेटी होती है तो वो पिताजी क्या सोचते कि मेरी बेटी को उससे भी ज़्यादा अच्छा, उससे भी स्किलफुल हस्बैंड मिले। तो अब इतना अच्छा, वो हर एक एस्पेक्ट में इतनी अच्छी थी तो उसके लिए उससे भी ज़्यादा अच्छा लड़का कहाँ से मिलेगा। इसीलिए उसके पापा थोड़े चिंतित थे। Who was a rich merchant began to worry. He loved his daughter and wanted her to be happy and well cared of. Well cared for मतलब हर एक पिता को लगता है कि अपनी बेटी का हस्बैंड जो हो उसने अपनी बेटी का ध्यान रखना चाहिए। शी वॉज ब्यूटिफुल एंड शी वुड इनहेरिट अ फॉर्चून फ्रॉम हिम। मतलब वो अपने पापा की अकेली ही लड़की थी तो पापा का जो भी बिजनेस था वो बाद में उसी को देखना था। तो पापा को ऐसा भी लगता था कि जो भी उसको हस्बैंड मिले वो अच्छा मिले ताकि उसको कभी उसकी प्रॉपर्टी की वजह से तकलीफ न दे। बट वेयर, ओ वेयर could he find a young man who would come forward to marry a woman who was stronger than him? तो ऐसा कौन आदमी है जो तैयार होगा ऐसी लड़की के साथ शादी करने के लिए जो बहुत स्ट्रांग है। Yonamin had her own ideas about marriage. She declared firmly, I will only marry a man who can beat me in a fair fight. तो अब योनामिन ने तो डिक्लेयर कर दिया कि जो उसको कराटे में हराएगा उसी के साथ वो शादी करेगी। Surprisingly, many young men picked up the challenge and came forward to fight her. After all, she was a beautiful girl with a fortune. Many wrestlers were eager to win her in a contest of martial art. मतलब वो इतनी खूबसूरत थी और उसके पापा भी बहुत रिच थे तो बहुत लोगों ने डिसाइड किया कि चलो भाई देखते हैं उसको हरा के, अगर हराएंगे तो उसके साथ शादी कर लेंगे। वन ऑफ द फर्स्ट टू आस्क फॉर हर हैंड वॉज कोजो, हु वॉज एक्चुअली बिगर एंड स्ट्रोंगर देन योनामिन। ही वॉज सो टॉल एंड वेल बिल्ड दैट हीज हैंड्स वर लाइक अ शॉवल। शॉवल मतलब हम गार्डन का जो टूल होता है जिससे मिट्टी निकालते हैं, सॉइल निकालते हैं, उसे शॉवल कहते हैं। एंड हीज लेग्स रिजेंबल टू ट्री ट्रंक। मतलब जो पहला पार्टिसिपेंट था, कंटेस्टेंट था कोजो, वो बहुत ही स्ट्रांग था। बट ही प्लेड फाउल, लेकिन उसने रूल नियम तोड़ दिए और बिना रूल के वो खेला और इसीलिए योनामिन वॉज बोइंग टू हिम एंड इन कस्टमरी साइन ऑफ रिस्पेक्ट to one's opponent, he threw a punch at her, breaking the rule of the game. Yonamin was angry. She caught hold of his arm and twisted it so powerfully that the unsupportive Kojo fell down in a heap and had to limp away defeated. मतलब कोजो को लगा भी नहीं था कि योनामिन उसको इतने जल्दी हरा देगी। एक तो योनामिन को गुस्सा आया क्योंकि उसने रूल फॉलो नहीं किए गेम के। Many promising young
wrestlers tried their hand but योनामिन defeated them all. मतलब बहुत यंग रेसलर्स आए और उन्होंने चाहा कि योनामिन को हराए, लेकिन किसी को भी सक्सेस नहीं मिला. हर फादर वॉज इन डिस्पेयर. मतलब पापा तो दुखी हो गए उसके कि अब कैसे क्या शादी होगी इस लड़की की. यंग मैन wanted to marry girls who would cook and wash and make tea for their husband. Who would marry a girl who enjoy wrestling? मतलब पापा की चिंता का कारण सही था कि हर एक आदमी को लगता है कि उसकी वाइफ को सब घर के काम आना चाहिए. यहाँ रेसलिंग आती है, इसलिए कौन इससे शादी करेगा. Bushikiyo was just a man. He had trained under the karate master Sakugawa. He proved to be such an expert that he was recruited by Shoko, the king of Okinawa, to be his personal guard. मतलब तब वहाँ पे एक लड़का था जो बुशिकियो जिसका नाम था, जो बहुत ही एक्सपर्ट था कराटे में, और वो वहाँ के जो राजा था शोको, जो किंग था ओकिनावा का, उसका पर्सनल गार्ड था. His friend said to Bushi, "You should take on the challenge of this girl Yonamin. She may be big, but you are stronger and smarter than her." Bushi too was keen to marry a girl like Yonamin. He did not wanted to want a delicate, fragile girl for a wife. I shall fight with her and win over her, he decided. तो अब बुशी को उसके फ्रेंड ने बोला कि तू क्यों नहीं पार्ट लेता है इस कंटेस्ट में, तू बहुत स्ट्रांग है और स्मार्ट भी है, तू उसे हरा सकता है. और वो खुद भी नहीं चाहता था कि कोई किसी डेलिकेट लड़की से शादी करे, उसको भी लगता था कि उसकी वाइफ स्ट्रांग होनी चाहिए. Yonamin was impressed at the sight of her new challenger. She had heard that he was one of the King Shoko's personal warrior. He was tall and slim. He stood firmly on his feet and seemed unshakable. All above all, he had dark, piercing eyes which looked straight at the opponents and showed that he was fearless and straightforward. The wrestling match began. Yonamin and Bushi bowed to each other and then began to attack each other. In, in earnest, the punched, kicked, and twisted using their best techniques. It looked as if the match was going to be a tie. Nobody winning and nobody losing. मतलब दोनों ही स्ट्रांग थे, कोई भी जीत नहीं रहा था, कोई भी हार नहीं रहा था. बट at a crucial moment in the fight, Yonamin paused ever so briefly, and Bushi took advantage of the moment and brought her down with swift punch. लेकिन एक जगह पे ऐसा हुआ कि योनामिन ने थोड़ा सा पॉज लिया, और वो पॉज का ही फ़ायदा उठाते हुए बुशी ने उसको नीचे गिरा दिया पंच मार के. Yonamin's father was a very happy man. Bushi and Yonamin were married in a splendid ceremony. मतलब बहुत अच्छा समारोह हुआ और उनकी शादी हो गई. It was a happy marriage. Yonamin was kind and loving. She cooked and cleaned and kept the house spick and span. मतलब बहुत ही नीट एंड क्लीन रखती थी, घर का ख्याल रखती थी, अपने पति का भी ख्याल रखती थी. One day when she was sweeping the kitchen, Bushi saw her lift a huge bag of rice with her left hand as she swept beneath the bag with her right hand. He grew thoughtful. Is she really so strong? And yet I brought her down with one punch. मतलब बुशी को थोड़ा डाउट आया कि ये इतनी स्ट्रांग है, मैंने इसको कैसे हरा दिया, सच में मैंने इसे हराया. One day Yonamin announced that she would like to visit her parents. I will leave in the evening and return the next day in time to cook your dinner, she said to her husband. मतलब वो अपने मम्मी पापा को मिलने जा रही थी. You really should not travel during the night, Bushi said to her firmly. There are bandits about. It is just not safe for a woman to go out alone after it is dark. मतलब उसने बोला कि आजकल बहुत सारे डाकू लुटेरे हैं, तो तू अकेली मत जा. योनामिन को बोला बुशी ने कि अकेली मत जाओ, ऐसे रात में एक औरत का अकेले जाना अच्छा नहीं है. My dear husband, you forgot that you married a trained wrestler, Yonamin said to him with a smile. Don't forget that I threw you down flat on the ground, said Bushi.
यू आर नॉट अनबीटेबल। मतलब बुशी उसको बोलता है कि तू भूलना मत कि मैंने तुझे खेल में हराया था, तो ऐसा तो नहीं है कि तुम कभी हार नहीं सकते हो। डोंट वरी, said Yonamin. Bandits are not as skilled as you are. I can take care of myself. बुशी वॉज नॉट प्लीज्ड। अब बुशी को तो अच्छा लगा नहीं कि उसकी वाइफ ने उसका सुना नहीं और अकेली ही जा रही है। शी इज़ ओवर कॉन्फिडेंट, ही थॉट टू हिमसेल्फ। शी मस्ट बी टॉट अ लेसन फॉर हर ओन गुड। तो उसको लगा कि भले ही अपनी बीवी है लेकिन गलत कर रही, तो उसको लेसन तो सिखाना पड़ेगा। That evening, Yonamin left to walk her father's home. As soon as she departed, Bushi disguised himself as a bandit, wearing shabby clothes, smearing dark colors over his hands, and covering his face with a scarf. मतलब अब हस्बैंड ने क्या किया कि स्कार्फ वगैरह पहन लिया ताकि उसको समझ में ना आए, बीवी को समझ में नहीं आएगा कि हस्बैंड उसका पीछा कर रहा है। He ran as fast as he could to hide behind a clump of trees at the fork on the road. Fork मतलब डाइवर्जन, मतलब जहाँ पे दो रास्ते होते हैं। तो वो वहाँ पे मतलब अपनी बीबी का पीछा करते करते कहा। अब उसको तो मतलब योनामिन को पता भी नहीं चलना चाहिए हस्बैंड पीछे है, और बुशी को तो टेंशन भी है कि उसको कोई मुसीबत आ गई तो क्या होगा। डार्कनेस फेल एंड ही सो योनामिन अप्रोचिंग द फोर्क। मतलब उसने देखा कि अब योनामिन वो डाइवर्जन पे आई है जहाँ से उसको टर्न लेना है, फ्रॉम वेयर शी वुड टेक अ लेफ्ट टर्न टू रीच हर फादर्स हाउस। व्हेन शी क्रॉस द क्लम्स ऑफ ट्रीज, Bushi jumped out from behind the tree and tried to attack her. Yonamin was swift and sharp in her reaction to the attack. She held her attacker by the hand and kicked him with such a force that the attacker fell to the ground, unconscious. मतलब योनामिन ने तो उस पे ऐसा अटैक किया कि वो बेहोश ही हो गया। योनामिन dragged him and tied him to a tree with her sash. सैश मतलब स्कार्फ जैसा ही क्लोथ होता है, तो उसने अपने सैश से उसको पेड़ को बांध दिया क्योंकि वो अनकॉन्शियस था। अब उसे लगा कि वो बैंडिट ही है, मतलब कोई लुटेरा ही है, लेकिन असल में वो कौन था? वो तो बुशी था जो अपने बीबी के एग्ज़ाम लेना चाहता था, इसलिए उसके पीछे था। शी एडजस्टेड हर बैक पैक एंड सेट ऑफ राउंड द कॉर्नर ऑफ हर फादर्स होम। मतलब फिर उसने अपने कपड़े ठीक ठाक किए और पापा के घर चली गई। द नेक्स्ट डे एज शी वॉज रिटर्निंग होम इन द आफ्टरनून, शी सॉ हर बैंडिट स्टिल टाइड टू द ट्री एज शी हैड लेफ्ट हिम द प्रीवियस नाइट। Shall I untie you now or leave you here? She asked him. Please untie me, mumbled the bandit. I beg you to forgive me. I shan't ever do this again. मतलब वो बैंडिट बोल रहा था कि मुझे माफ़ कर दो बाबा, अब से आगे से मैं ऐसा कभी नहीं करूँगा। Swiftly she untied him and walked away quickly. She was in a hurry. She had to reach home in time to cook her husband's evening meal. Little did she realize that she had just released her husband from his captivity. The evening quiet, a while after she had set the dinner ready, Bushi walked in looking tired and dull. She helped him wash and set out fresh clothes for him to wear. She invited him to have a hot meal. As Bushi sat down to dinner, he brought out a white sash from his pocket and gave it to his wife. This is yours, if I am not mistaken, he said, looking into her eyes. Oh, Bushi, was it you? I'm so sorry, exclaimed Yonamin. तो अब योनामिन को पता चला कि वो बैंडिट और कोई नहीं उसका पति ही था। You don't have to be sorry, said Bushi. You taught me a lesson that I won't forget all my life, and that is don't underestimate anybody. Not even a woman, asked Yonamin playfully. मतलब योनामिन एक्चुअली बुशी योनामिन को लेसन टीच करने वाला था, लेकिन योनामिन ने ही उसको लेसन टीच कर दिया कि किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, और इसीलिए हंसते हंसते योनामिन ने उसको बोला कि नॉट इवन अ वुमन, मतलब औरत को तो कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, स्पेशली नॉट अ वुमन, सेड बुशी। मतलब उसने रिपीट किया कि सच में
एक औरत को कभी भी कम नहीं समझना चाहिए. एंड दे ब्रस्ट आउट लाफिंग टुगेदर. दैट इज ऑल अबाउट देयर happy life. So here are some difficult words which you have learned from this lesson. Shovel means a tool with a long handle and broad blade. जो मीन्स जब हम मिट्टी निकालने के लिए यूज़ करते हैं, वो मिट्टी निकाल के कलेक्ट करने के लिए यूज़ करते हैं. रिजेंबल मीन्स लुक लाइक. पियर्सिंग आइज मीन्स आइज दैट सीम टू नोटिस एवरीथिंग. Bandit, thieves who attack travelers. Shabby means old and in bad condition. Smearing means spread over the surface. Customary means usual. Unsupportive matlab not fair. Fragile means not strong. Crucial, extremely important. Captivity means imprisonment. Sash, a long strip of cloth worn around the waist. Fork, a place where a road divides into two parts. Underestimate, to think that somebody is weaker than he really is. So that is all about Yonamin and Bushi. You might have enjoyed this story. This is the folktale of Japan, and in Japan everyone knows this story. And this is really a wonderful story which gives importance of woman, that no one should underestimate woman in any of the case. That is all about the lesson. I hope that everyone might have understood it. If you have any queries, do write in comment box, and don't forget to subscribe my channel. Also, if you like this explanation, please share it to your friend and request them to subscribe my channel. Thank you.